मुक्तदी को इमाम साहब के पीछे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह के सवाल बहुत से हमारे भाइयों ने किए हैं। तो मैं आपको बताऊं ये सवाल बड़े अच्छे हैं और इस मसले के बारे में जब हम नमाज इमाम के पीछे अदा करते हैं तो हमें इमाम के साथ में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो इस वीडियो में आप देखें। इस बयान को पूरा सुने और समझें इसको और देखें और इस पे अमल करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये बयान आपको कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। मुक्तदी को इमाम साहब के पीछे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह के सवाल बहुत से हमारे भाइयों ने किए हैं। तो मैं आपको बताऊं ये सवाल बड़े अच्छे हैं और इस मसले के बारे में हर मुसलमान को नॉलेज होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज के इस वक्त में भी ऐसे लोग मिलते हैं हमें जो नमाज तो इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं, नियत भी करते हैं कि पीछे इस इमाम के, और वो इमाम साहब के पीछे पीछे तिलावत भी किया करते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो इमाम साहब पढ़ते हैं उनकी जबान पर भी वही आता है और वो इमाम साहब के पीछे पीछे क़िरात करते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें, जब हम नमाज 5 वक्ता इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं और जब हम कहते हैं कि पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह के जब हमने नियत बांध ली, तो अब मुक्तदी को सिर्फ सना पढ़ना है। उन मुक्तदियों को जो तकबीर उला में शामिल हैं और बिल्कुल इमाम साहब के साथ में हैं, जैसे इमाम साहब ने नियत बांधी मुक्तदी भी बांधे और सना पढ़े उस वक्त जब तक के इमाम साहब क़िरात शुरू ना कर दें। अल्हम्दो शरीफ अगर इमाम साहब ने शुरू कर दी है तो अब मुक्तदी को सना भी नहीं पढ़ना है। बहुत से ऐसे कि जमात खड़ी हो गई और सफ सीधी करने के चक्कर में इधर आधर कांधे वांधे टेढ़े मेढ़े करते रहते हैं, ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि जैसे ही तकबीर हो वैसे ही हमें भी नियत बांध लेनी चाहिए, लेकिन वो गुफ्तगू में लग गए तो वो निकल गया और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी। तो अब आपको सना भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि क़िरात सुनना आप पर लाजिम है, जरूरी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिउ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान जब पढ़ा जाए तो हमें खामोशी इख्तियार करनी है। अब आप देखें कि अब मुक्तदी को पढ़ना कब है। अब जब रुकू हमने किया तो रुकू में जब हम जाते हैं तो आपको अपनी तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इमाम साहब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब कहते हैं। आपको जब खड़े होते हैं, आप कोमा में जाते हैं तो रब्बना वलकल हम्द कहना है। इमाम साहब तकबीर कह के सजदे में गए, आप भी सजदे में चले जाएं, सुब्हान रब्बियल आला इमाम साहब पढ़ें, आप भी पढ़ें। तो जो तस्बीहात ये हमें पढ़नी है। लेकिन जब हम कायदे में बैठ गए, कायदा ऊला हो या कायदा आखिर हो, जिसमें अत्तहियात पढ़ी जाती है, तो मुक्तदी पर भी जरूरी है कि वो अत्तहियात पढ़े। अगर कायदा उला है पहला, जैसे 4 रकात नमाज ज़ोहर हम पढ़ रहे हैं इमाम साहब के पीछे, अब 2 रकात के बाद जब हम कायदे में बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ी जाती है। तो अब उसमें हुक्म यही है, अगर बहुत से ऐसे इमाम साहब हैं जो अत्तहियात वो जल्दी पढ़ लेते हैं और अल्लाह अकबर कह के वो खड़े हो गए, तो आप पर ये लाजिम और जरूरी है कि आप जब तक अत्तहियात को पूरा ना कर लें आप खड़े ना हों। आपकी अत्तहियात बाद में इमाम साहब की भी हो रही है तो जरूरी आप पर है कि आप उसको पूरी करें, फिर खड़े हो जाएं। और अगर आपने पहले पढ़ लिया तो खामोश हो जाएं, आगे पढ़ने का आपको हुक्म नहीं है। फिर उसके बाद जब कायदा आखिर करते हैं हम 4 रकात के बाद में, तो उसमें आपको अत्तहियात भी पढ़नी है और दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और दुआए मासूरा भी आपको पढ़नी है। तो ये आप ख्याल रखें, इमाम साहब के पीछे क़िरात न करें, वो चाहे नमाज ज़ोहर हो या नमाज असर हो, क्योंकि नमाज ज़ोहर और असर में जो क़िरात होती है वो आहिस्ता होती है, बुलंद आवाज से क़िरात नहीं होती है असर में और ज़ोहर में, आपने सब देखते हैं। और 3 वक्त की जो नमाज है फर्ज, तो उसमें क़िरात बुलंद आवाज से होती है, क़िरात जहरी है, मगरिब है, इशा है, फजर है। अब जैसे इशा की नमाज 2 रकात में क़िरात बुलंद आवाज से होती है, 2 में नहीं होती है। अब एक मसला ये भी है, बड़ा अहम है, याद रखें। जैसे इंसान इशा की नमाज में पहुंचा, उसकी 2 रकात नमाज निकल चुकी थी और आखिर की 2 रकात उसको मिली है। अब जब वो खड़ा होगा अत्तहियात पढ़ने के बाद, जब सलाम फेरेंगे इमाम साहब, तो उसको सलाम नहीं फेरना है, उसको अपनी नमाज को खत्म नहीं करना है, उसको तो जारी रखना है ना। तो इसलिए वो बैठा रहे खामोश, और उसके बाद जब सलाम इमाम साहब दूसरी जानिब को फेरें, एक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
अस्सलामु अलैकुम, जब दूसरी जानिब को फेरें तो आप फिर खड़े हो जाएं। अब आप खड़े हुए हैं तो अब आप सना भी पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ें और आप सूरत भी मिलाएं। ये पहली आपकी हो रही है, जो आपकी 2 रकात नमाज निकल गई है ना पहले, अब जो आप अदा कर रहे हो 2 अपनी, तो उसमें आपको सूरत भी मिलानी है, दोनों रकातों में आपको सूरत मिलानी है। फिर जैसे नमाज मुकम्मल की जाती है आप वैसे ही फिर नमाज को मुकम्मल करें। बहुत से लोग ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं। और ये भी याद रखें, एक मसला और आप समझ लें, एक इंसान वो है जो नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचा तो 3 रकात नमाज अदा कर चुके थे इमाम साहब, 3 रकात उसकी निकल चुकी है और उसको सिर्फ 1 रकात मिली थी जमात के साथ। तो अत्तहियात पढ़ी, अब जैसे इमाम साहब सलाम फेरे, जब ये खड़ा हो, तो मैंने बहुत से लोगों के अंदर ये कमी देखी है, जब वो खड़ा हुआ है और जो नमाज अदा कर रहा है तो अब उसकी जो है वो दूसरी रकात है, तो उसे कायदा करना ये जरूरी है और अत्तहियात पढ़ना जरूरी है, वाजिब है उसके लिए। तो अगर वो कायदा नहीं करता है तो उस पर सजदा सहू वाजिब आता है, और अगर वो सजदा सहू नहीं करता तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो जिसकी 3 रकात नमाज निकल चुकी है, जब वो अपनी नमाज के लिए खड़ा हो तो उसे दूसरी रकात पर कायदा करना है, फिर 2 रकात पड़ेगा तो फिर उसके लिए कायदा आखिर हो जाएगा वो, तो उसको ये कायदे यकीनन करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेगा तो नमाज नहीं होगी। इस चीज में भी हमारे बहुत से भाई गलती कर देते हैं। तो आप ये याद रख लें कि इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज पढ़ें तो कोई किरात नहीं करनी है, कोई सूरे फातिहा या अल-हम्दु शरीफ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है तो सना उस वक्त तक जब तक कि इमाम साहब किरात शुरू ना कर दें। किरात शुरू कर दी बिल्कुल खामोश हो जाएं, चाहे आपका सना आधा ही क्यों ना पढ़ा गया हो, आगे आपको पढ़ने का बिल्कुल हुक्म नहीं है, किरात सुने। और जिन लोगों की निकल चुकी है 2-3 रकात